बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। हमारा टॉपिक जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है स्नोड्रॉप एंड विच हैज़ बीन रिटन बाय टेड ह्यूज। आप अपनी बुक पर पेज नंबर 86 निकालिए। तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसी को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 निकालिए आप। कल हमने 3 क्वेश्चन लिखे, 4th क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो 5th क्वेश्चन देखिए, हर पील हेड हैवी एज मेटल। हर पील हेड हैवी एज मेटल। एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करना है कि ये जो हमने देखा कि ये फ्लावर जो है इसके बारे में पोइट ने टेड ह्यूज ने बताया कि उसका जो है हर पील हेड हैवी एज मेटल, ये मेटल की तरह जो है भारी है, तो ऐसे झुक कर रहता है। एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करना है हमें। आंसर देखिए, हियर द पोइट रिफर्स टू द स्नोड्रॉप। यहाँ पोइट जो है स्नोड्रॉप की तरफ इशारा करता है। हियर द पोइट रिफर्स टू द स्नोड्रॉप फ्लावर। स्नोड्रॉप फ्लावर की तरफ यहाँ पोइट इशारा करता है। इट इज़ लाइक ए बेल इन इट्स शेप। शक्ल में तो ये बेल जैसा है इसका फ्लावर। विद ए राउंड हेड, और इसका हेड जो है वो राउंड है बेल की तरह। द पेल हेड इज क्वाइट हैवी। इसका पेल हेड जो है बिल्कुल भारी होता है। इट कीप्स हैंगिंग डाउन, ये हैंगिंग डाउन होता है। इट सीम्स टू बी मेड ऑफ सम हैवी मेटल। ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी हैवी जो है भारी मेटल जो है धात से बना हुआ हो। बट दिस हैवीनेस एंड हार्डनेस, लेकिन ये भारीपन और ये सख्तपन जो है ऑफ हेड, इसके हेड का, इज द सीक्रेट ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। यही इसकी ताकत, इसकी मजबूती जो है उसका राज है। It is the secret of its survival. It is the secret of its survival even in the intense cold. Survival means बका, जैसे staying alive, यानी इसके ज़िंदा रहने के लिए जो है यही बात सीक्रेट है कि इसी वजह से ये सर्वाइवल है। इवन इन द इंटेंस कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड में भी। तो जो है this strength enables it to push its stem up even through the thick layers of snow. ये जो इसका जो है जो ताकत, ये मजबूती जो इसमें है, यही इसके तन्ने को जो है मोटे मोटे लेयर्स जो हैं स्नो के, उनसे बाहर निकालने में मदद करता है, उनसे बाहर निकालता है। To the poet, the snowdrop is a symbol of the survival of the fittest in nature. पोइट के मुताबिक स्नोड्रॉप जो है इज ए सिंबल ऑफ द सर्वाइवल, ये ज़िंदगी की अलामत है, ऑफ द फिटेस्ट इन नेचर, जो कुदरत जो नेचर में फिटेस्ट है। फिटेस्ट जो है फिट जो है इसका, ये जो फिट का जो है सुपरलेटिव डिग्री है। फिट ऑफ फिटेस्ट। फिर से देखिए, इन दिस क्वेश्चन हियर द पोइट refers to the snowdrop flower. It is like a bell in its shape with a round head. The peel head is quite heavy. It keeps hanging down. It seems to be made of some heavy metal. But this heaviness and hardness of head is the secret of its strength. It is the secret of its survival even in the intense cold. This strength enables it to push its stem up even through the thick layers of snow. To the poet, the snowdrop is a symbol of the survival of the fittest in nature. तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स मैंने नीचे लिखे हैं, इनको पेन डाउन कीजिए। तो यहाँ पर हैं मेटल धार, एंड सर्वाइवल जो है बका,
staying alive, staying alive. एंड स्टम जो है इट मीन्स पौधे या झाड़ी का तन्ना, जिसको हम ट्रंक भी कहते हैं, ब्रांच भी कहते हैं. हैवीनेस मीन्स वेट, ग्रेविटी. तो हैवीनेस को हम कभी कभी जो हैवीनेस के और भी कुछ मीनिंग्स हैं, जैसे हम जब किसी का सर नीचे की तरफ होता है, भारी होता है, हम कहते हैं कि ये अलामत किसकी है, ये सैडनेस की, इसको सैडनेस भी कहा जाता है. लेकिन यहाँ पर हमें ये जो है इट मीन्स वेट, ग्रेविटी. इंटेंस, इंटेंस मीन्स जो है एक्सट्रीम, शदीद. सिवाया, सिविया, सिविया मीन्स शदीद. सिंबल, सिंबल मीन्स अलामत, डिज़ाइन, फिगर, टाइप. तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ स्नोड्रॉप्स which has been written by Ted Hewes. And the next question, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है. आपके पास एक जो है, आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल एग्जाम में इसी तरह से ये क्वेश्चन आता है. आप क्वेश्चन को देखिए. स्नोड्रॉप हमारा चल रहा है टॉपिक विच हैज़ बीन रिटन बाय टेड हीवर्स. ये ख्याल रखना, याद रखना चाहिए. तो हियर इज ए क्वेश्चन. बिलो इज द समरी ऑफ द पोएम. कंप्लीट इट बाय राइटिंग द मिसिंग वर्ड और फ्रेजेस, वर्ड्स और फ्रेजेस. तो यहाँ पर ये एग्जाम में जो है पहला क्वेश्चन यही होता है एग्जाम में. तो आप देखिए, द स्नोड्रॉप इज अ वाइट फ्लावर्ड प्लांट. It gives bell-like dash. It flowers when dash winds are blowing and the ground is dash with the snow. Sometimes the plant has to push its stem through dash inches of snow. The poet here uses the snowdrop as a symbol of fierce winter. The poet dashed nature a very cruel and heartless in this season. The poet also describes very briefly how winter restricts the dash of many creatures. तो देखिए यहाँ पर जो है ये पोएम हमने पढ़ी है. तो इस पोएम में आप देखेंगे कि हमने इस पोएम में जो पढ़ा उसी के मुताबिक इस समरी को कंप्लीट करना है. आप फिर से देखिए. द स्नोड्रॉप इज ए वाइट फ्लावर्ड प्लांट. इट गिव्स बेल लाइक डैश, बेल लाइक फ्लावर्स. इट गिव्स बेल लाइक फ्लावर्स. डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है, बाद में खुद लिखना है. इट गिव्स बेल लाइक फ्लावर्स. It flowers when dash winds are blowing. When dash winds are blowing. When cold winds are blowing and the ground is covered with snow. And the ground is covered with snow. Just like this question होगा एग्जाम में. Sometimes the plant has to push its stem through dash inches of snow. जैसे हमने पोएम में पढ़ा, वहाँ इंचेस लिखा हुआ है. Through 8 inches of snow. Through 8 inches of snow. The poet here uses the snowdrop as a symbol of fierce winter. The poet dashed nature a very cruel and heartless. The poet dashed nature a very cruel and explains nature a very cruel and heartless in this season. The poet also describes very briefly how winter restricts the movements of many creatures. Restricts the movements, movement, movements of many creatures. And this was the summary जो है. इस समरी में हमें मिसिंग वर्ड्स लिखने थे. आप उम्मीद है कि आपने याद रखा होगा. तो इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसी तरह का होता है एग्जाम में. तो आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है.
व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड्स मीन? इन वर्ड्स को भी याद रखना है। हर पोइम या हर जो है प्रोज या स्टोरी है कि खुसूसन पोइम्स जो हैं इनके वर्ड्स जो नीचे होते हैं इनको याद करना ज़रूरी है, इनको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी वहाँ आता है एक रेक्टेंगुलर एक बॉक्स आता है जिसमें आपके वर्ड्स होते हैं, बाएं जो मीनिंग होती है नीचे उनको फिलअप करना पड़ता है। तो आप देखिए, व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड्स मीन? श्रंक, डलर्ड, ब्रूटल, परस्यूज। Shrunk means became smaller. Shrunk means became smaller. Dulled means made slow or less lively. Dulled means made slow or less lively. Brutal means violent and cruel. Brutal means violent and cruel. Pursues means continues to achieve. Continues to achieve. Thanks.